दौलत, गुरूर और चालाकी से घर तो हासिल किया जा सकता है, मगर मोहब्बत, इत्मीनान और रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। जिस घर में बहनों और बेटियों पर हाथ उठाए जाएं, इन पर इल्जाम तराशी की जाए तो इस घर की बुनियादें तक हिल जाती हैं। यही कुछ होगा शारिक और बिलाल के साथ भी। जब ज्यादतियां हद से बढ़ जाएं तो वो तबाही के मुकाम तक ले जाती हैं। गुड़िया बाजी शारिक से कहती है कि ये रुपया पैसा सिर्फ जीने के लिए होता है, लेकिन बुरे वक्त में सहारा देने के लिए बहन भाई ही काम आते हैं। नाज़नीन गुड़िया बाजी को खरी खरी सुना देती है, आप हैं फसाद की जड़ और चली हैं हमें नसीहतें करने के लिए। नाज़नीन की माँ जल्दी पर तेल डालती है और कहती है कि शारिक ये तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है, इसकी बातों में मत आना। गुड़िया बाजी कहती है कि शारिक अपनी आंखें खोलो। कुछ लोग घरों को तोड़ने के लिए और धोखा देने के लिए भी पहले सहारा देते हैं और फिर जड़ें काटते हैं। शारिक जहाँ भाई और बहनें खड़े हो सकते हैं, कोई तीसरा कभी भी नहीं हो सकता। नाज़नीन की असलियत बिलाल जान चुका था। वो तो पहले ही मौके की तलाश में था कि किस तरह से इन लोगों को घर से निकाला जाए। अब वो इसी बात का फायदा उठाता है और सबके सामने नाज़नीन पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। शारिक अपनी बीवी के सामने डटकर खड़ा हो जाता है, लेकिन बिलाल बाज आने वाला नहीं है। आपकी बीवी बदकिरदार है और ऐसे लोगों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। आपको इसे इस घर से निकालना होगा। शारिक बिलाल से कहता है कि पहले अपने गिरबान में झांको, इसके बाद मेरी बीवी पर कीचड़ उछालना। बिलाल कहता है कि तुम तो हो ही कोई बगैरत, आंखों देखी मक्खी कैसे निगल रहे हो। नाज़नीन जब ये बात सुनती है तो तैश में आ जाती है और आगे बढ़कर बिलाल को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। इतने में बात बढ़ जाती है तो गुड़िया बाजी भी कमरे से आ जाती है। खुदा का खौफ करो, ये घर है या मैदान जंग। इधर फाहद और आफिया भी नाज़नीन को बेनकाब कर देते हैं। इस घर को अगर बचाना है तो हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि नाज़नीन भाभी इस हद तक गिर सकती हैं, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फाहद आफिया को सब कुछ बता देता है। आफिया नाज़नीन से कहती है कि जिस घर की बड़ी बहू इतनी मकार और धोखेबाज हो, वो घर कभी भी जुड़कर नहीं रह सकते। गुड़िया बाजी हैरान हो जाती हैं। आफिया तुम क्या कह रही हो? गुड़िया बाजी पूछे इनसे। इन्होंने मुझे और अहमर को अलग करने के लिए जो खेल खेले हैं वो सब सामने आ चुके हैं। शारिक आफिया से कहता है कि खबरदार, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी बीवी पर इल्जाम लगाने का। आफिया कहती है तो फिर पूछे अपनी बीवी से, ये फाहद से फोन पर क्या बातें करती थी? अगर इसने मेरा और अहमर का रिश्ता खराब नहीं किया तो फिर इसका फाहद से क्या चक्कर था? बिलाल कहता है यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक शादीशुदा बच्चे की माँ इतनी घटिया हरकतें कैसे कर सकती है। ये तो शारिक भाई ही आंखों में सुरमा डाले बैठे हैं, लेकिन बहुत जल्द इसकी बीवी इसे जलील और रुसवा करके चली जाएगी। ये बात शारिक के गुस्से को भड़का देती है और सब आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। गुड़िया बाजी अपना सर पीट लेती हैं। काश आज अम्मी और अब्बू जिंदा होते तो ये सब कुछ ना होता। अहमर बहुत समझदार है, लेकिन हालात से तंग आकर वो भी अपने हवास खो बैठता है। इधर आफिया अपने डैड पर बरस पड़ती है। आपने ना तो अपना घर बसाया और ना ही मेरा बसता हुआ घर देखकर बर्दाश्त कर सके। आपकी इस हठधर्मी और जिद ने हमें अलग होने पर मजबूर कर दिया। अगर आप ऐसे ना होते तो आज मेरी मोम मेरे साथ होती। मैं अपनी माँ के बगैर जिंदगी ना गुजारती। इसका बाप अब जान चुका है कि आफिया के सामने सब कुछ बेनकाब हो चुका है। वो आफिया को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आफिया अपने बाप से दो टोक कह देती है कि आज के बाद मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। ये कहकर आफिया वहाँ से चली जाती है तो इसका बाप रोता बिलखता हुआ इसे आवाजें देता रह जाता है, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। आफिया कहती है कि आप जैसे वालिदैन इसी काबिल होते हैं। मैं आपका खून थी और आपने मुझे इतना मायूस किया है कि मैं आपसे शदीद नफरत करने लगी हूँ।